जी मैम, बताएंगे क्या कुछ अपडेट्स हैं? जिस तरह का कल जो वाक़या सामने आया, महराज मलिक को अरेस्ट किया गया पीएसए में, लगभग 24 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है, दूसरा दिन है, क्या कुछ अपडेट्स हैं? देखिए, जो लोग भी मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, आई एम गोइंग टू गिव यू एन अपडेट ऑफ महराजुद्दीन मलिक। क्या स्टेटस है महराज मलिक का आज? इस वक्त हम खड़े हैं कठुआ में। वी आर हार्डली 2 मिनट्स अवे फ्रॉम दी जेल प्रेमिसेस। कठुआ जेल से हम सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर ही हैं। सबसे पहले मैं महराज के फॉलोअर्स को, महराज के वोटर्स को और महराज की वो दुनिया भर के फॉलोअर्स जो उनको फॉलो करते हैं, जो उनको देखते हैं, उनके फैंस, चाहे वो सोशल मीडिया फैंस हो, चाहे वो उनके काम की प्रशंसा करने वाले फैंस हो, उनके लिए मेरा ये लाइव अपडेट है। कल महराज को तकरीबन रात के 11:30 बजे कठुआ जेल लेके आया गया। जैसे ही वो कठुआ जेल आए तो हमारी 2 प्राथमिकताएं थी। सबसे पहली प्राथमिकता थी दैट हम महराज को ये बताना चाहते थे कि वो अकेले नहीं हैं, उनकी पूरी टीम, उनके फॉलोअर्स उनके साथ हैं। और हमारी दूसरी प्राथमिकता थी कि जो डॉसिया है उसकी कॉपी, डॉसिए की हमें कॉपी चाहिए थी जिसमें लिखा होगा कि ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन क्या है, व्हाट इज़ बेसिकली द ऑर्डर ऑफ डिटेंशन। रात के 2:30 बजे तक हम कठुआ जेल के बाहर खड़े रहे। हर 10-15 मिनट बाद हमें अपडेट मिला कि अभी शायद 10-15 मिनट में हमें डॉसिए की कॉपी मिलेगी, शायद अनदर हाफ एन आवर में हमें डॉसिए की कॉपी मिलेगी, मगर तकरीबन रात के 2:30 बजे तक हमें डॉसिए की कॉपी नहीं मिली। उसके बाद आज हमने ट्राई किया कि शायद आज वो हमें डॉसिए की कॉपी दे दें, और मुझे ये बताते हुए थोड़ी शर्म भी आती है कि 24 घंटे बर्बाद करने के बाद the administration has given me the love letter which they have written for महराज मलिक। इसे ध्यान से देखिए, ये डॉसिए तैयार किया गया है महराज मलिक के अगेंस्ट। कितने पन्नों का ये डॉसिए है, ये आप खुद ही आइडिया लगा सकते हैं। इट रन्स इन ऑलमोस्ट hundreds of pages। मैं शायद खोल के आपको दिखाती, मगर वी हैव टू, आवर लीगल टीम हैज़ टू सिट, इसीलिए मैंने आपको खोल के ये डॉसिए नहीं दिखाया। सुबह जब हम गए तो डॉसिए की कॉपी हमें नहीं मिली। उसके बाद जब मैंने एंट्री करी तो मैंने उनसे पूछा, उनसे रिक्वेस्ट किया एट द गेट कि मुझे एक डॉसिए की कॉपी चाहिए एंड आई वांटेड टू मीट महराज। मैंने उनको बताया कि मैं पेशे से एक वकील हूँ, महराज की लीगल एडवाइज़र हूँ, और उसके तहत मुझे उनसे मिलने की इजाज़त दी जाए। एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पूरे इशू को ब्यूरोक्रेसी वर्सेस डेमोक्रेसी बना दिया है। जब मैं वहाँ गई तो जहाँ पे गार्ड्स बैठते हैं मुझे वहीं पे बिठाया गया, मगर महराज जैसे आदमी के लिए अगर हमें कहीं पर भी बैठना पड़े तो हमें मंजूर है। हम वहाँ पे बैठे 3-4 घंटों के इंतज़ार के बाद भी ये डॉसिए की कॉपी नहीं मिली। अल्टीमेटली मुझे एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ी। मुझे बड़ी क्लियरली कहा गया कि एक, मैं महराज से मिल नहीं सकती, और दूसरा, मुझे डॉसिए की कॉपी के लिए वेट करना पड़ेगा। इसके बाद तुरंत जो है मैंने एक चिट्ठी लिखी। मैं आप लोगों को वो चिट्ठी दिखा देती हूँ, आप चाहें तो उस पर पैंग कर सकते हैं। इस चिट्ठी में 2 चीज़ें हमने मेंशन करी। पहले, रिक्वेस्ट करी महराज मलिक को मिलने दिया जाए, और दूसरा, कॉपी ऑफ द डॉसिए प्रोवाइड किया जाए। इस चिट्ठी में मैंने बड़े एक्सप्लिसिटली लिखा दैट आई एम द लीगल एडवाइज़र फॉर महराज मलिक, और इसी के साथ उन्होंने मुझे पूछा कि आप वकील हैं या नहीं, इसका क्या सबूत है। मैंने अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट दिया और उन्हें बताया ये सबूत है कि मैं पेशे से एक वकील हूँ। इसके बाद जब ये एप्लीकेशन सबमिट की गई तो मैंने उनसे पूछा कि क्या अब मुझे महराज से मिलने की इजाज़त है। महराज से मुझे मिलने नहीं दिया गया। जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, वी डू नॉट नो हाउ महराज इज़, मगर मेरी बहुत रिक्वेस्ट के बावजूद भी महराज से मुझे नहीं मिलने दिया गया। अल्टीमेटली जब ये एप्लीकेशन गई तो उसके बाद महराज ने एक चिट्ठी लिखी। जब मेरी रिप्रेजेंटेशन गई तो ऑफ कोर्स जेल अथॉरिटीज़ ने महराज को बताया होगा कि उनकी लीगल एडवाइज़र बाहर हैं, तो उसके बाद महराज ने एक लेटर लिखी है। मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप पैंग करें इस पर। आई एम रीडिंग आउट दिस लेटर। इसमें महराज ने लिखा है, टू द सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल कठुआ, माई डॉसिए शैल बी गिवन टू माई लीगल एडवाइज़र
सर काइंडली डू इट ऑन प्रायोरिटी। बड़े दुख की बात है कि महराज के लिए जो प्रायोरिटी है वो शायद प्रशासन के लिए प्रायोरिटी नहीं है। 24 घंटे के बाद ये लव लेटर जो है मुझे आज मिल गया है। अब मैं आशा करती हूँ कि अब हमें बड़े क्लियरली पता चलेगा कि क्या ग्राउंड्स हैं महराज मलिक के डिटेंशन के, व्हाट एग्जैक्टली डज द ऑर्डर से। इसको पढ़ने के बाद वी विल डिसाइड द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। जितने मर्ज़ी आप PSA लगा लीजिए, जितने मर्ज़ी पन्नों का आप डॉज़िए तैयार कर लीजिए, मगर महराज मलिक के नाम का ये जो सैलाब है ये रुकने वाला अब नहीं है। क्या देखते हैं आपको क्यों नहीं? मुझे लगता है प्रशासन को सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ेगा और अपने जेल मैनुअल भी पढ़ने पड़ेंगे। ये सवाल अगर आप उनसे पूछें तो बेटर होगा। मैंने तो अपना प्रूफ भी दिया कि मैं पेशे से एक वकील हूँ। आई शोड माई एनरोलमेंट सर्टिफिकेट और उस रिप्रेजेंटेशन में भी मैंने क्लियरली लिखा वो रिप्रेजेंटेशन एज अ स्पोक्स पर्सन ऑफ द पार्टी नहीं थी, वो रिप्रेजेंटेशन एज अ लॉयर थी। उसके बावजूद भी मुझे नहीं मिलने दिया गया। आई एम श्योर इनका एक बायस है। मैं हमेशा बोलती आई हूँ दिस इज़ अ पॉलिटिकल गिमिक। महराज को एक तरह से चुप कराने का ये तरीका है। वो जानते थे कि महराज जो है गरीब लोगों के मसले उठाते हैं, गरीब लोगों के बारे में बोलते हैं और वो उनको चुप कराना चाहते थे। ये PSA जो है ये दंड महराज के लिए नहीं है, ये PSA उन हज़ारों लोगों के लिए दंड है जिन्होंने महराज को वोट दिया। फिलहाल ये मानकर चलें मुझे सिर्फ जी, क्योंकि ये लेटर भी जो है ये मुझे तब मिला है कि जब मैंने एक रिप्रेजेंटेशन लिखी है, उनको एक लेटर लिखी रिक्वेस्टिंग कि मुझे उनसे मिलने दिया जाए और दूसरा रिक्वेस्टिंग फॉर अ डॉज़िए। अब उनकी अपनी प्रतिक्रिया होगी, अपना उनका एक प्रोसीजर होगा। उसके बाद जब उन्होंने महराज जी को ये दिया होगा कि बताया होगा कि आपके लीगल एडवाइज़र हैं, उनको ये लेटर पढ़ाई होगी, तब महराज जी ने भी एक क्लैरिटी दी कि इनको प्रायोरिटी पे मेरा डॉज़िए जो है प्रोवाइड किया जाए। कि मैं हमेशा बोलती आई हूँ कि where there is no voice there is no democracy। आप डिसेंटिंग ओपिनियन को डिसेंट रख के, डिसेंट वो शब्द का इस्तेमाल करके साइडलाइन कर सकते हैं, मगर आप उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। महराज एक ऐसी आवाज़ है जो ब्यूरोक्रेसी को उसकी खामियां याद दिलाते हैं। शायद यही रीज़न है कि ब्यूरोक्रेसी को वो इतने खटकते हैं। अब इसका आगे नतीजा क्या होगा, इस डॉज़िए के साथ हमारी लीगल टीम बैठेगी। क्या इस प्रेम पत्र में लिखा गया है महराज मलिक के लिए, हम पढ़ेंगे और नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन जो है डिसाइड करेंगे। देखिए, मुझे ये कहते हुए गर्व महसूस होता है। डोडा की जनता ने आज बता दिया कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी चलती है और ब्यूरोक्रेसी उस डेमोक्रेसी को दबा नहीं सकती। महराज उनके चुने हुए प्रतिनिधि हैं। एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पे आप PSA लगाएंगे ऑन फ्रिवलस ग्राउंड्स, दैट ऑफ कोर्स इज़ नॉट गोइंग टू बी टॉलरेटेड। और PSA का मतलब हुआ पब्लिक सेफ्टी एक्ट। अगर आप ऑर्डर ऑफ डिटेंशन पढ़ें, जो हम बाद में आई थिंक वील रिलीज दिस, उस ऑर्डर ऑफ डिटेंशन में क्लियर है दैट पब्लिक की पीस, पब्लिक की ट्रैंक्विलिटी की बात हुई है। ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है पीस, शांति। जिस पब्लिक की आप शांति की बात कर रहे हैं, वो पब्लिक तो हज़ारों में महराज मलिक के लिए आज डोडा में आई है। और मुझे लगता है आज उन औरतों का एक मैंने स्लोगन सुना, बहुत ही गर्व महसूस होता है मुझे वो बोलते हुए। वो कहती हैं कि अब हमें यहाँ से जो है आहिस्ता आहिस्ता कठुआ चलना होगा। तो शायद उन्होंने डोडा से कठुआ को भी और LG प्रशासन को भी अपनी आवाज़ सुना दी है कि अब डोडा थमने वाला नहीं है। ये सैलाब आप रोक नहीं सकेंगे। Whatever the legal nitty-gritties are, we will handle in the court. Representation बनेगी, क्या alternative remedies हम exhaust करेंगे, that the legal team will decide. मगर डोडा की जनता ने क्या डिसाइड करना है वो शायद उन्होंने आज DC डोडा को बता दिया है। एंड अगर DC डोडा और LG प्रशासन मुझे सुन रहा है, we have accepted your love letter with immense regards and with immense respect. Thank you. आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस स्टेटमेंट। शायद मैं बिज़ी होंगी, मैंने ये स्टेटमेंट सुना नहीं है, मगर अगर CM साहब ने ये कहा है तो शायद दिस इज़ अ ब्यूटिफुल वे ऑफ स्टैंडिंग विद महराज मलिक। उसको बोलूँगी, उनके लिए मेरा एक ही मैसेज होगा, डू नॉट गिव इट अ कम्युनल लुक। इसको उस तरह की गंदी सियासत इस पर ना करें। मेरे नज़रिए से दिस इज़ ब्यूरोक्रेसी वर्सेस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन, और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें जीत डेमोक्रेसी की होगी, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन की होगी।